में जो गूढ़ निहितार्थ है, ऋषि ने जो अपनी बात कही है, ओम ईशावास मिदम सर्वम, उसने कहा सर्व जगत्याम जगत, मतलब जगत बहुआयामी है। त्रेता युग में इक्ष्वाकु कुल के राजा थे रैवतक, एक नाम था काकोदमी, पुत्री थी रेवती। वो सोचे कि अपने योग बल से पुत्री के लिए बढ़िया वर ढूंढने के लिए पहुंच गए ब्रह्मलोक पुत्री के साथ। धरती और ब्रह्मलोक के आयाम अलग अलग हैं, उस आयाम के अनुसार काल का परिणाम बदल जाता है। जैसे स्वप्न में हमें जो चीज़ें 2 मिनट में लगती है, जग में उन घटनाओं को देखें तो 2-4 दिन की घटनाएं होंगी। ब्रह्मलोक का मतलब है केंद्र के थोड़ा पास, वहाँ का कम समय, धरती का ज़्यादा समय होता है। देवताओं का एक दिन, मनुष्यों का 6 महीना होता है। एक रात भी 6 महीने का होता है। देवताओं के एक दिन और एक रात को अयन और वर्ष कहते हैं। तो रेवतक की आशा थी कि ब्रह्मा स्वयं रेवती के लिए कोई सुयोग्य वर बता सकते हैं। जब ब्रह्मलोक पहुँचे तो ब्रह्मा जी की सभा में गंधर्वों द्वारा नृत्य संगीत की प्रस्तुति हो रही थी। वे कार्यक्रम के समाप्त होने का इंतजार करने लगे। कार्यक्रम के समाप्ति के बाद अपने आने का कारण ब्रह्मा जी को बताया और संभावित वरों की एक सूची भी दी। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले, हे राजन, समय की गति ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। जितनी देर ब्रह्मलोक में आपने प्रतीक्षा की, उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं। 28वां द्वापर समाप्त होने वाला है। अब ये सूची किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये सभी वर तो पृथ्वी पर वर्षों पूर्व मर चुके हैं। ब्रह्मदेव बोले, अब आप पिता पुत्री ही शेष बचे हो धरती पर। आपका राजपाट, घर परिवार, मित्रगण, सेना, धन संपत्ति भी कभी के नष्ट हो चुके हैं। आपको तो अब जल्द ही अपनी कन्या का विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग आने वाला है। राजा दंग रह गए ये बात जानकर। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी पर भगवान विष्णु कृष्ण और बलराम के रूप में विद्यमान है। रेवती के लिए बलराम जी सबसे उपयुक्त वर है। जब दोनों पिता पुत्री धरती पर आए तो महान आश्चर्य हुआ। उनके अनुसार तो उन्हें आने जाने में कुछ ही समय लगा। धरती पर लोगों का रहन सहन भी बदल गया, खान पान, कद काठी बदल गई थी। रेवती तो 27 युग पहले की थी, इसलिए लंबी थी। अब धरती पर छोटे आकार के लोग थे। बलराम ने उन्हें अपने अस्त्र हल से छुलाकर छोटा किया और फिर विवाह हुआ। ऐसे ये कथा अविश्वसनीय लगती है, पर अगर आज के आधुनिक विज्ञान की बात करें, आर्थर सी क्लार्क ने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की व्याख्या की। कहा कि यदि 10 वर्ष का बालक यदि प्रकाश की गति वाले यान में बैठकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी का चक्कर लगाए तो वापस आने पर उसकी आयु मात्र 66 वर्ष होगी, जबकि धरती पर 40 लाख वर्ष बीत चुके हों। तो जो बात वैज्ञानिकों को जानने में इतना समय लगा, अपने ऋषि पूर्वजों ने पहले ही पुराणों में लिख दिया है। तो आयाम बदलने से आयु में फर्क आ जाता है। तो इस मंत्र में कहा गया जगत्याम जगत। पहले इस बात को समझ लिया जाए तो इस बहुआयामी दुनिया को समझ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी एक बात लिखी है, जब हम चलते हैं तो न जाने कितने शरीरों को पार कर निकलते चले जाते हैं और न जाने कितने शरीर हमें पार कर निकलते चले जाते हैं। मतलब शरीर बहुत है, हमारे आसपास कितने भूत प्रेत जीवात्मा रहती होंगी पता नहीं। हम अकेले नहीं रहते, बहुत लोग रहते हैं, उनका हमसे कोई संवाद नहीं है। स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में बैठे थे, अचानक कुछ लोग दिखे, फिर गायब हो गए, फिर दिखे और आकर नमस्ते भी किया। वे लोग गंधर्व थे, उन्हें लगा कि एक महात्मा बैठे हैं यहाँ पर, तो प्रणाम करते हुए चलते हैं। ऐसे ही जिन्न भी होते हैं, सब बुरे नहीं होते, कुछ भले भी होते हैं। एक मौलवी साहब कुरान पढ़ाते थे, एक छोटा सा लड़का आया और बोला कि हमें भी पढ़ा दो। बोले ठीक है, वो पढ़ता गया। एक दिन मौलवी साहब खाने के बाद उस लड़के को बोले, अरे मुख शुद्धि के लिए इलायची चाहिए थी, पर बरसात हो रही है, रहने दो। तो लड़का बोला, आप चिंता मत करें, हम लाते हैं। वो लड़का 5-6 बोरी इलायची ले आया। इतनी बरसात में इतनी बोरी इलायची कहाँ से ले आए? लड़का बोला, आपको नहीं चाहिए? तो मौलवी साहब बोले, नहीं चाहिए, उठाकर फेंक देते हैं बाहर। लेकिन तुम हो कौन? पता चला जिन्न था, धरती पर रहता था। तो जिन्न धरती के ऊपर भी रहते हैं। कहने का मतलब है कौन जिन्न है, कौन पिशाच है हमारे आसपास रहता है, हमें पता नहीं। गीता वाटिका गोरखपुर में हनुमान प्रसाद पोद्दार बैठे थे। अचानक उनके सामने 2 महात्मा खड़े हो गए। पूछा कौन है? पता चला वे अंगिरा और बृहस्पति थे। तो यह जगत बहुआयामी है। भगवत गीता में भी यही कहते हैं, जगत के सारे आयाम, समूची सृष्टि परमात्मा में गुथी हुई है। परमात्मा समान रूप से सब में परिव्याप्त है। जैसे हम भगवान के रहस्य को नहीं जान सकते, उसी तरह हम भगवान की चीज़ों का भी रहस्य नहीं जान पाते। पर एक रहस्य बड़ा स्पष्ट है। ऋषि कहता है, जितना मैं अनुभव किया वो है ईशावास सर्वम इदम। 2 अर्थ है, एक तो भगवान का वास है सब जगह,
सब जगह परमेश्वर समान रूप से अवस्थित है। गोस्वामी जी कहते हैं हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हुई वही जान। आप गंधर्व हो, यक्ष हो, किन्नर हो, देवता हो, कोई भी हो, कहीं पर आप रह रहे हैं, भगवान को पुकारने का, भगवान में विलीन होने का सब जीवों को समान अधिकार है। दूसरा अर्थ है वास्यम इदम सर्वम। वास्यम बसुला यानी लकड़ी काटने वाला, लकड़ी का विविध प्रकार का आकार वसुला से बढ़ई बनाता है, लकड़ी को अनेक अनेक आकार देता है। वैसे ही भगवान ने अनेक अनेक आकार प्रकार रचे हैं। ईसावास सर्वम इदम, इस वसुले से रचे हैं। उनके हाथों में जो कुछ है उसी से जगत में जगत रचे हैं और सब में समान रूप से उपस्थित है। कोई ऐसा कण नहीं, कोई ऐसा क्षण नहीं जहाँ उनकी अनुपस्थिति है। तो कहते हैं तुम ये बात सोच लो, जगत में जितने भी रूप और आकार हैं वहाँ पर परमेश्वर व्याप्त है। जगत में जब हम भोग विलास में पड़ गए, आप प्रधानमंत्री बन गए, आप राष्ट्रपति बन गए, आप महात्मा बन गए, जगत में उम्मीद करते रहते हैं, जिनमें जगत गुथा है उन्हें आप भूल जाते हैं। जगत में आसक्त हो जाते हैं क्योंकि आपने मान लिया जगत तो सत्य है और उसे बनाने वाला असत्य है। बनाने वाले की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता। उपनिषद का ऋषि कहता है तेन त्यक्तेन भुंजिथा, अगर मन संसार से अलग हो गया और मन के सूत्र जुड़ गए परमेश्वर से तो बात बन जाएगी। अगर भगवान में मन लगाकर संसार के कार्यों का संपादन करते हैं, जिसे भगवत गीता निष्काम कर्म कहती है, कहते हैं माँ गिरधा, गिरध मतलब गिद्ध, वो एक तरह से चिपक जाता है, सरे मुर्दे पर बार बार उड़ता रहता है, नोच नोच कर खाता है। गिद्ध वृत्ति मत रखे, ध्यान रखे जो ये तन मिला है, जो करना है वो करो, जो नहीं करना है वो ना करो। जीवन का मूल महत्व समझो जीवन के कण क्षण में।